एक आईएएस अधिकारी की बेटी आंगनबाड़ी में पढ़ रही है। उसका प्ले स्कूल कोई महंगा प्ले स्कूल नहीं है, बल्कि जो आंगनबाड़ी सरकार चलाती है उसमें वो बच्ची पढ़ रही है। नाम सिया है और जिस आईएएस अधिकारी की मैं बात कर रही हूं वो पुलकित गर्ग है, चित्रकूट के जिलाधिकारी यानी चित्रकूट के डीएम, जिनकी बिटिया और पुलकित गर्ग खुद इन दिनों चर्चा में इस बात को लेकर हैं कि उन्होंने ऐसा कदम उठाया है कि अगर देश के तमाम अधिकारी अलग अलग राज्यों में, अलग अलग जिलों में जहां वो अपनी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, चाहे वो आईपीएस ऑफिसर हो, आईएएस अधिकारी हो, अगर ये अपने बच्चों की पढ़ाई सरकारी स्कूलों में कराना शुरू कर दें तो इस देश की दशा सुधर जानी है स्कूलों के स्तर पे। फिलहाल उनसे इस पहलू पर बातचीत भी की जा रही है और उनकी बच्ची जिसका नाम सिया है, उसके हर दिन वीडियो सामने आ रहे हैं। बहुत साधारण से माहौल में जमीन पर बैठकर खाना खाना, 35 बच्चे जो आसपास के इलाकों के वहां पहुंचते हैं आंगनबाड़ी केंद्र पर, उन्हीं बच्चों के साथ सिया बैठकर पढ़ाई कर रही है। हालांकि जब वो उनकी पोस्टिंग, उनकी पहली डीएम के तौर पर पोस्टिंग चित्रकूट में हुई है, तो उनका कहना है कि वो आसपास के जिलों, आसपास के जगहों पे जाकर उन्होंने महंगे महंगे स्कूलों का भी मुआयना किया, लेकिन उन्होंने आखिर में तय किया कि उनकी बच्ची आंगनबाड़ी में पढ़ेगी। वैसे आने वाले दिनों में पुलकित गर्ग अपनी बेटी सिया को कहां पढ़ाते हैं, इस पर हो सकता है कि सबका ध्यान रहे, लेकिन हाँ, बुनियादी तौर पर भी अगर लोगों ने यह कदम उठाना शुरू कर दिया, कुछ अधिकारियों ने, बड़े प्रोफेशनल्स ने, तो ग्रामीण इलाकों की स्थिति बहुत हद तक सुधर जानी है। और आप सोचिए जरा, ग्रामीण इलाकों में स्कूलों की सुविधा इतनी खराब स्तर पे है, अच्छे टीचर्स नहीं है, कहीं पे प्रॉपर शौचालय की व्यवस्था नहीं है, कहीं पे भवन नहीं है, और जिन जिन लोगों को आंगनबाड़ी केंद्रों में जिम्मेदारी दी जाती है वो लोग अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाते नहीं है। वैसे सरकार के स्तर पे ये आंगनबाड़ी कॉन्सेप्ट बहुत बेहतर कॉन्सेप्ट है। इसको आप जब जानेंगे, समझेंगे तो बच्चों के पोषण, बच्चों के आहार, बच्चों की पढ़ाई की सुविधा और उनके बेसिक, मतलब वो जो प्ले स्कूल में जाके बच्चे पढ़ते हैं, जो बेसिक चीजें सीखते हैं, उन सबके लिए प्रॉपर व्यवस्था की गई है। लेकिन वही बात है कि सरकारी स्कूलों को लेकर, सरकारी दफ्तरों को लेकर, सरकारी हॉस्पिटल्स को लेकर जो हमारे दिमाग में इमेज है, और सिर्फ इमेज नहीं है बल्कि ग्राउंड रियलिटी भी वही कहती है कि इन तमाम जगहों पर घनघोर लापरवाही है। कोई अपनी जिम्मेदारी उठाने को तैयार नहीं है और इसीलिए इन जगहों से लोग दूरी बनाते हैं, और जो सक्षम लोग नहीं हैं वो मजबूरन इन्हीं आंगनबाड़ी में या फिर सरकारी स्कूलों में पढ़ने को मजबूर होते हैं। और आगे चलकर अगर उनको बेहतर भविष्य के लिए कुछ करना है तो उनकी नींव ही मजबूत नहीं होती है। पुलकित गर्ग बधाई के पात्र हैं और इस खबर को हम जितना शेयर कर सकते हैं या हम जितनी इस बात पे चर्चा करेंगे तो हो सकता है कि कुछ और लोग भी प्रभावित हो, और एक पुलकित गर्ग नहीं बल्कि अगर किसी भी राज्य में अगर 10 आईएएस आईपीएस अधिकारी अगर ऐसे कदम उठाते हैं, सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों का एडमिशन करवाए, सरकारी अगर अस्पतालों में वो खुद एक दिन पहुंच जाए वहां इलाज के लिए, तो हो सकता है कि अफरा तफरी का माहौल हो जाए और वहां भी सब कुछ दुरुस्त हो जाए। तो ये हमारे अधिकारी अगर करना, जो एक डीएम के बारे में ये कहा जाता है कि वो अपने जिले का मालिक होता है, मतलब उतना ही पावरफुल जितना किसी राज्य का सीएम होता है। तो अगर डीएम चाह दे तो जाहिर सी बात है कि ग्राउंड रियलिटी एकदम से बदल जानी है। फिलहाल पुलकित गर्ग को मेरी तरफ से बधाई, और ऐसे आईएएस या आईपीएस अधिकारी अगर कुछ बेहतर काम करते हैं तो जाहिर सी बात है हम उनको, उनका हौसला अफजाई जरूर करेंगे और उम्मीद करेंगे कि कुछ और भी लोग ऐसे आगे आए।